नहीं मिला करते, ऐसे उपहार बार बार नहीं मिला करते। अरे मैंने तो तुम्हें दिया लेकिन तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहानी जरूर एक लुहार और एक राजा की है, लेकिन आज मेरे भाई यहाँ पर जैसे उसने चंदन के पेड़ों की कीमत नहीं समझी, भाई आज यहाँ पर चंदन का पेड़ क्या है, हमारा संविधान, जिसकी हम कीमत नहीं समझ रहे, जिसकी बदौलत हमें सारे हक अधिकार मिले हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। और मेरे भैया तरह तरह के आडंबर अंधविश्वास पाखंड में उलझे हुए हैं, तो आज जरूरत है जागने की, अभी से जाग जाइए, नहीं तो जैसे उस राजा ने कहा था कि ऐसे उपहार बार बार नहीं मिला करते, तो आज मैं आपसे कह रही हूं मेरे भैया, अगर संविधान के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो गई तो याद रखना कि आप फिर उसी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे और अब दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए संघर्ष करने नहीं आएंगे। अब दोबारा बाबा साहब आपके लिए संविधान लिखने नहीं आएंगे मेरे भाई। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बाबा साहब आपको दे के गए हैं उसे आप बचाइए। ये सभी से मेरा निवेदन है। बोलिए बाबा साहेब अमर रहे। तो कहना है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। कि हे बाबा भीम प्रणाम तुम्हें, हे बाबा भीम प्रणाम तुम्हें, तुम भारत भाग्य विधाता हो, भारत। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है, बहनों कहते हैं कि देश में जब कोई पुरुष तरक्की करता है तो उसके पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आज इस देश की महिलाएं अगर तरक्की करने आगे बढ़ रही हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की ताकत। इसलिए बहनों सुबह उठकर ज्यादा कुछ नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष 2 पुष्प अर्पित कर दिया करो, क्योंकि बाबा साहब अगर ना होते ये सम्मान की जिंदगी आपको नहीं मिलती। इसलिए कहना है सभी लोग बोले हमारे साथ मिलकर, हे बाबा भीम प्रणाम तुम्हें, तुम भारत भाग्य विधाता हो, भारत। जो है भारत का संविधान तुम ही उसके निर्माता हो। और इसी बीच में माननीय परम सुदेव बांकेलाल शिक्षक सर जी की तरफ से बहराइच से ये 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का सम्मान हमें भेंट हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कहना है कि हे बाबा भीम प्रणाम तुम्हें, तुम भारत भाग्य विधाता हो, और जो है भारत का संविधान तुम ही उसके निर्माता हो। और कहना है क्या कि जब आप नहीं थे भारत में, हमारी माताएं बहनें जरा ध्यान से सुनेंगी, कि जब आप नहीं थे भारत में नारियों की दुर्गति होती थी, नारियों की दुर्गति होती थी। जब आप नहीं थे भारत में नारियों की दुर्गति होती थी, नारियों की दुर्गति होती थी।
कौन बहनों? बाबा साहब। नारियों की दुर्गति होती थी, घुट घुट कर जन्म बिताती थी, अपनी किस्मत पर रोती थी। और कहना कि हे बाबा साहब, उन बदकिस्मत महिलाओं के तुम ही सम्मान प्रदाता हो, तुम ही सम्मान। उन बदकिस्मत महिलाओं के तुम ही सम्मान प्रदाता हो, तुम ही। जो है भारत का संविधान, तुम ही उसके निर्माता। कहना है कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, जब आप नहीं थे इस भारत में, कैसी व्यवस्था थी? यहाँ दीन दुखी मजलूमों का दुख दर्द कोई नहीं सुनता था, दुख दर्द कोई ना सुनता था। यहाँ दीन दुखी मजलूमों का दुख दर्द कोई ना सुनता था, दुख दर्द। हाँ छुआछूत का जाल कठिन, हर कोई शोषण करता था। यहाँ दीन दुखी मजलूमों का दुख दर्द कोई ना सुनता था छुआछूत का जाल कठिन, हर कोई शोषण करता था। जब मेरे भाई दिन रात लोग सताए जाते थे, दिन रात शोषण होता था, कोई देवी देवता भगवान आपके लिए अवतार लेकर नहीं आया। तब ये दुख ये दर्द आपके ऊपर होता हुआ शोषण अगर किसी को नजर आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने आपकी आजादी के लिए, आपको सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। आइए कहना है कि तुम काटे गुलामी के बंधन। कौन बहनों? कौन? जोर से बोलो। बाबा साहेब। वो तुम काटे गुलामी के बंधन, हम सबके मुक्ति दाता हो, हम सबके मुक्ति दाता हो। जो है भारत का संविधान, तुम ही उसके निर्माता हो। माताएं बहनें कहती हैं कि जो हमारे पास है वो ऊपर वाले की देनी है, भगवान की देन है, हमारी किस्मत